नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं तपन विश्वास, टीचर ऑफ तपन्स फाइन आर्ट्स एकेडमी। आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसी फ़ोटो को सेम टू सेम बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। जब हम किसी फ़ोटोग्राफ को सेम टू सेम कॉपी करते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, स्पेस मैनेजमेंट, दूसरा प्रोपोर्शन और तीसरा मेज़रमेंट। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर हमारा सही नहीं हुआ तो हमारा कॉपी एकदम सेम टू सेम नहीं हो पाएगा। ये तीनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तीनों चीज़। तो पहले बात करते हैं स्पेस मैनेजमेंट की। तो जैसे कि ये हमारा कार का इमेज है, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कार के फोटोग्राफ में से जो फ्रेम बन रहा है, इसके जो चारों ओर जो फ्रेम है, इसको सबसे पहले नापना है। तो इसको हम कैसे नापेंगे, ऐसे करके ये 1, ये कॉर्नर से लेंगे 1, यहाँ तक आया तो ये 1.5 से 1.5 ही मान के चलते, 1.5, ये 1 हो गया और ये 1/2, ये 1/2 टाइम में जा रहा है आपका। ये देखिए 1 यहाँ तक आ गया और ये इतना, हाँ 1.5 टाइम में जा रहा है। तो आपको ये सबसे पहले इस रेशियो को नापते हुए आपको अपना फ्रेम बनाना है। फ्रेम को कैसे नापेंगे हम, कितना बड़ा बनाना है फ्रेम वो देखो। आप अगर इतना बड़ा चाहते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक कॉर्नर से, किसी भी एक कॉर्नर से। तो ये 1 बाय 1.5 था ना, तो ये हमारा 1.5 यहाँ तक आ गया। तो ये हमारा रेशियो हो गया। तो इस हिसाब से पहले हम बॉक्स बना लेंगे। ये जो बॉक्स का एरिया था उसमें वो बना लिया हमने, ठीक है। अगर एज इट इज उसी फ्रेम को कॉपी करना है तो इस तरह से करना है। अब इसके अंदर हमारा जो कार है, इस कार के आप देखिए यहाँ पे स्पेस देखो, कहाँ कहाँ कितना कितना स्पेस छूटा हुआ है। यहाँ पे स्पेस छूटा है फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फ्रेम के अकॉर्डिंग स्पेस छूटा है, यहाँ पे कितना स्पेस छूटा है और यहाँ पे कितना स्पेस छूटा है। इधर से टायर से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है। तो इस स्पेस को हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ से कितना, फिर यहाँ से इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ भी है, यहाँ पे थोड़ा है और इधर ज़्यादा स्पेस छूटा हुआ है। तो इस स्पेस को हम देखते हुए हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हमारा कार का जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, इस चीज़ का हमें पता चलता है, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है ये जो इमेज है, इस फोटोग्राफ में हमें कार क्या दिख रहा है, कार की जो लंबाई और चौड़ाई, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कार की जो लंबाई है, इसको हम कैसे प्रोपोर्शन के कैसे नापेंगे। ये जो इसकी लंबाई है, ये जो छत से लेके इसके टायर तक मैंने नापा, इसको 1 टाइम में पेंसिल से ही नापना है। देन इसको मैं ये जो ख़त्म हो रहा है जो एरिया, यहाँ से नापता हूँ, यहाँ से इस हेडलाइट तक। तो 1 कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, जो हमने हाइट नापी थी वो हॉरिजॉन्टल में यहाँ तक आया और फिर ये देखा इतना। तो ये हमारा कितना आ रहा है, पूरा 1/1 तो यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद थोड़ा सा आ रहा, मतलब हाफ से थोड़ा कम है। तो हम 1.4, ये हो गया हमारा रेशियो, ये रेशियो निकलेगा। तो इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इस रेशियो को अगर हम गड़बड़ करते हैं, मान लो 1.4 की जगह 1.6 कर देते हैं या 7 कर देते हैं, तो हमारी क्या होगी, हाइट तो वही रहेगी लेकिन चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चल जाएगी। तो क्या होगा, जो इसका जो प्रोपोर्शन है वो नहीं आएगा, वो लंबे कार का प्रोपोर्शन या कोई और कार या कुछ और हो जाएगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो आपका जो सेम टू सेम कॉपी है वो नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस प्रोपोर्शन को ध्यान रखना है। और जब भी आप इससे ये मेज़र करते हैं, इसको नापते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जैसे ये ऐसे बड़ा छोटा जूम इन जूम आउट हो जाता है इमेज, ये ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इक्वली साइज़ रहे और इक्वली साइज़ से आप ऐसे नाप रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है।
तो मेज़रमेंट हमें कैसे करना है, ये हमने जो नापा इस रेशियो को सेम टू सेम यहाँ पे हम नापते हुए, नापने को मेज़रमेंट कहते हैं, उस मेज़र करते हुए यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये 1/4 है रेशियो हमारा, तो हमने इसको लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फ्रेम के अंदर हमने जो इस पहले ही कार के आसपास का स्पेस को देखते हुए जो हमने यहाँ पे मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग ही ये मार्क्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये कार अगर हम बना देंगे सही से तो ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। तो यहाँ से हमने इसको 1 किया, ठीक है, एक पॉइंट देख लो बस, यहाँ से 1 किया। अब इसको हमने इस अंदाजे से कि देखा कि हाँ यहाँ पे जो गैप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्क किया, और ये 1 यहाँ तक आया हमारा, फिर 1.4 हमारा हाफ से थोड़ा कम यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये हमारा 1.4 का रेशियो हो गया, और इसको मेज़र करते हुए हमने इसको अब बॉक्स बना दिया पहले, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया, अब ये हमारा 1.4 का बॉक्स बन गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। अब धीरे धीरे हर एक पार्ट को हमें मेज़र करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये हाइट है, अब ये हाइट से लेके कार की जो छत है उससे लेके ये जो विंडो का जो एरिया है सामने का, यहाँ तक इस हमने पहले नाप लेंगे, ठीक है। ये मेज़र करेंगे इसको, और फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसी की हाइट से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत कम एरिया है और ये नपा हुआ एरिया है। इससे नहीं करेंगे कि लंबा हो जाएगा, तो इससे करते हैं 1 2 3 3.4, 3.5 भी नहीं है, 3.4। तो हमें क्या करना है, अब इस पार्ट को हमें कितने में डिवाइड करना है, 3.4 में, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। जब हम 3.4 में इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे ये जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ से छत से लेके ये विंडो का एरिया है, ये पता चल जाएगा कितना है। तो जैसे कि कर लेते हैं अब 1 2 3, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से नापते हैं 1 2 3, ये भी ज़्यादा है, तो यहाँ से नापते हैं 1 2 3, यहाँ से आ गया हमारा 0.4, ठीक है। ये हाफ से थोड़ा कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, तो 1 हमारा कौन सा आया, ये लाइन आ गया क्या, हमारे ये छत थोड़ा सा और ये विंडो का एरिया। अब तो ये विंडो की हाइट हमें पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है, बट अब इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जो लाइन है ये यहाँ तक है, ये इस हेडलाइट से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है ये हमें देखना है सबसे पहले। तो इसको कैसे देखेंगे, इसको ऐसे नापेंगे फोटोग्राफ में, ये मैंने नापा और उसको मैंने कंपेयर किससे, अभी मैंने ये वाला एरिया नापा है तो इससे मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो ये 1 हम वर्टिकली कंपेयर करते हैं क्योंकि इससे बड़ा है, इस वाले एरिया से बड़ा है, तो 1 2 2.5 1 2 2.6 मान के चलते हैं, 2.6 होगा इसका, ठीक है। ये अच्छे से नापना है, अगर आपका गलत हो गया तो आपका ये पूरा प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ अच्छे से नाप के आप जहाँ से पेंसिल नापते हो, जहाँ छोड़ते हो वहीं से पकड़ना है। तो ये मैंने नापा, इसको 2.6 टाइम में जाएगा इसको, तो इस एरिया को मैं 2.6 में डिवाइड करता हूँ, 1 2, ठीक है। अब ये 2.6 हो गया, ये मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो 1 कितना हुआ हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा। तो यहाँ से हमारा हेडलाइट यहाँ था, यहाँ से हमने मार्क किया, ये रहा, ठीक है। तो इस मार्क को मैं सीधा कर देता हूँ। तो ये एरिया बन गया मेरा, ये एरिया बन गया कार का, ठीक है। कार की जो ये विंडो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये हो गया। तो अब हम इसकी ये कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये विंडो का ये हाइट है, इसको कंपेयर करना है यहाँ पर, पहले इसको कंपेयर करेंगे फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन अच्छे से करना है, 1 2 3 3.4
1 मान लीजिए, तो 3.1 का ये रेशियो है 1/3.1, ठीक है। तो मैंने ये नापा 1, ठीक है, और यहाँ से नापा 1 2 3.1 मान लीजिए, तो ये रहा। तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा रेशियो, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़, इसका जो शेप है, शेप आपको देखना है। ये वाला अगर आप नापना चाहिए छोटी मोटी एरिया, तो आप खुद ऐसे ओपन आई पे भी देख के समझ के कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नापते हुए करना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर लाइन मेरा। अब इसमें से कौन सा गिलास बड़ा है, ये गिलास बड़ा है या ये वाला गिलास बड़ा है, ये भी नाप सकते हैं आप। ये एक से कम है, तो ये वाला गिलास बड़ा है, ये एक से कम, ठीक है। ये हमारा ऐसे है थोड़ा स्लांट, ये वाला गिलास बड़ा है, ये वाला गिलास छोटा है। इसके बाद इसी तरह से इसी का पोजीशन देखते हुए सेम हमें इसका भी पोजीशन ऐसे ही करना है। ये जो इसकी जो हाइट है, ये बल्ब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बल्ब का स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से हाइट देखेंगे, ऐसे पेंसिल से लाइन लेंगे, देन ये लेवल आ गया। अब इसको मैं विंडो से कंपेयर कर देता हूँ, तो यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ तक, ठीक है। देन ये आ गया मेरा मार्क, ये मैंने मार्क कर दिया। अब हेडलाइट इस लेवल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से आपको मेजर करते करते आपको काम करना है। चलिए, मैंने ये आपको मेजरमेंट एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके समझा दिया, ठीक है। अब आपको इस तरह से मेजर करते हुए काम करना है। अब मैं आपको डेमो देके बताता हूँ किस तरह से करता हूँ। तो मेजरमेंट आप लोगों को क्लियर है, आप इस तरह से मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए बना के मुझे शेयर कर सकते हैं आप। तो है ना ये आसान तरीका। स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले को टाइम देकर आराम से समझते हुए करो। 1-2 बार इस फॉर्मूले के साथ आप काम कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और उसके बाद आप किसी भी शीट पे, किसी भी साइज़ में कुछ भी आप एज इट इज़ कॉपी कर पाओगे बड़ी आसानी के साथ। चाहे वो शीट्स पे करो, चाहे वो वॉल पे करो, या किसी भी सरफेस पे करो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी इमेज को एज इट इज़ कॉपी करना। तो चलिए, अब मैं इस फोटोग्राफ की ड्राइंग एक A3 साइज़ की शीट में करके दिखाता हूँ। आज के इस वीडियो को मैं आप लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाऊंगा। पहले पार्ट में जो आज का पार्ट है, उसमें मैं आप लोगों को अभी बताया मैंने कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक ड्राइंग को सेम टू सेम कैसे कॉपी करते हैं, और अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा इस पर। अब जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, वो इस ड्राइंग का वाटर कलर वाला पार्ट होगा, जिसमें हम इसका सेम टू सेम वाटर कलर कैसे कॉपी करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, प्लस उसका भी डेमो करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कि वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा और क्या नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतर वीडियो कुछ बना के लेके आ सकूं। और अपने टॉपिक्स भी अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो को देखकर आप में से ही मेरे एक भाई ने मुझे कॉल करके एडवाइस किया कि मुझे अपने ये जो स्टेप्स हैं ट्यूटोरियल वीडियो के, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसके फ़ोटोग्राफ्स मुझे इंस्टाग्राम के अंदर शेयर करना चाहिए, ताकि कोई भी उसमें से डिटेल अगर समझ के इमेज को कॉपी करना चाहे स्टेप्स को समझ के, तो वो इजीली कर सके वहाँ से, और उसके जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो में शेयर करूँ। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे उस भाई को मुझे एडवाइस करने के लिए। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो का स्टेप्स के जितने ही फ़ोटोग्राफ्स हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज में शेयर कर दिया है, और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, बैक साइड में यहाँ पर भी मेंशन है। तो चलिए आज की ड्राइंग का डेमो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले मैं उस ऊपर का स्पेस को ध्यान में रखते हुए मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर से कार का शेप,
कार का विंडो ये वाला शेप मैं उसी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी का शेप। स्ट्रेट लाइन से देखने से पोजीशन का मैंने हेडलाइट का पोजीशन निकाला स्ट्रेट लाइन से ऐसे। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करते हुए हमें काम करना है। तो उसका पोजीशन कहाँ है, एक पार्ट जो दूसरे पार्ट के वहाँ पर पोजीशन उसका कहाँ आ रहा है, ऐसे हमें पता चलता है। जैसे ये वाला हेडलाइट अभी करूँगा यहाँ पे इस तरह, ये वाला पार्ट देखिए, ये स्ट्रेट लाइन देके मैंने ये हेडलाइट भी, दोनों हेडलाइट का पोजीशन मेजर करके कर लिया मैंने। तो हमेशा जब भी इस तरह के काम करेंगे हम, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करके देखना है, उसका पोजीशन देखना है कि दूसरे पार्ट से वो किस पोजीशन में आ रहा है। जैसे ये दोनों हेडलाइट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब देखिए पीछे का शेप भी मैं वो वर्टिकल लाइन खींच के वहाँ विंडो से देखिए वो नीचे का बनाया। अब इस तरह से टायर का पोजीशन कहाँ है, ये भी ऐसे वर्टिकल लाइन खींच के देख रहा हूँ। मैं नाप के इसको कर रहा हूँ, इसका पोजीशन देख रहा हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने उसको मेजर करके इसका पोजीशन देखा, एक्चुअल पोजीशन। इस तरह से हम अगर हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके फ्री हैंड करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग है वो एकदम सेम टू सेम होगा, जो फोटो होगा सेम उसी का सेम टू सेम होगा। बट शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, और बहुत पेशेंसली कीजिए। शुरू में धीरे धीरे चलना सीखिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ने लग जाएगा। पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, फ्रीली मज़े लेके काम करना है, कोई हेजिटेशन या बर्डन के साथ काम नहीं करना। अब मज़े लेके, जितना मज़े लेके फ्रीली और वो कैलकुलेशन को दिमाग में रख के काम करोगे, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हुए काम करोगे, तो आपका ये इजीली आराम से अच्छे से होगा। और डरने की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग में परफेक्शन आएगा, आपकी नॉलेज और डेवलप होगी। और डे बाय डे आप अपने ड्राइंग को कंपेयर करेंगे,
आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए जितना काम करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा आपके काम से। आप अपने पुराने काम को अपने नए काम से कंपेयर करके देख पाएंगे कि आपके काम में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जब काम इम्प्रूव होने लगेगा ना तो देखना आप लोगों को एक अलग सी ही खुशी मिलने लगेगी। जब अपने पुराने काम देखोगे और अभी जो इम्प्रूवमेंट के साथ जो दूसरे काम देखोगे अलग ही मज़ा आने लगेगा और उससे आप लोगों की काम करने की एनर्जी और बढ़ जाएगी। फिर आप तो धीरे धीरे खुद ही अपने काम को डेवलप इतना करने लग जाओगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर कुछ अपने काम आप शेयर करना चाहें तो उसको भी शेयर कर सकते हैं मुझे, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग।